तो चलिए, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे सेकेंड लेक्चर ऑफ डेप्रीसिएशन, ठीक है, जिसमें हमने डेप्रीसिएशन के बारे में पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था। डेप्रीसिएशन क्या होता है, डेप्रीसिएशन के कॉजेज क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है, और उसके क्या क्या किस तरीके से हम बेनिफिट उठा सकते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। और हमने डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रीसिएशन। तो आप लोग बताओ, डेप्रीसिएशन चार्ज करने कितने मेथड होते हैं? दो, एक एसएलएम, दूसरा डब्ल्यूडीवी। एसएलएम की फुल फॉर्म स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी की रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सर डेप्रीसिएशन एसएलएम में किस पे लगता है? कॉस्ट ऑफ एन एसेट। डब्ल्यूडीवी मेथड में बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट। आइए चलिए सर इसी को एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर लिखेंगे एक एग्जांपल, तो चैप्टर लिख लो बेटा, हमारा चल रहा है डेप्रीसिएशन, एंड दिस इज योर लेक्चर नंबर 2। इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक एग्जांपल से, ठीक है जी। मान लेते हैं सर आपने यू हैव परचेज्ड मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2021, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 में आपने एक बेटा मशीनरी खरीदी है फॉर ₹50,000। हाँ जी, ₹50,000। अब ये कहता है आपसे कि डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, इसके ऊपर क्या करना है? डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम हैज टू बी चार्ज्ड, और वी कैन से 20% कर देते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा ये एग्जांपल। चलिए, एट द रेट ऑफ 20% पर एनम टू बी चार्ज। अच्छा मुझे बताइए बेटा, अगर हम डेप्रीसिएशन 10% चार्ज करते हैं हर साल, तो कितने सालों में बुक वैल्यू जीरो हो जाएगी? 10 सालों में, क्योंकि 10 इंटू 10 100। कोई भी एसेट कितनी होती है? 100% होती है। अगर 20% चार्ज करेंगे हर साल, तो कितने कितने साल में? 5 साल में एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी। यस राइट, ये बात तो सर समझ में आती है हमें। तो आइए सर डेप्रीसिएशन चार्ज करना शुरू करते हैं। अब एक तरफ लिख लेते हैं हम एसएलएम और एक तरफ लिख लेते हैं डब्ल्यूडीवी। फर्स्ट ईयर कौन सा होगा हमारा? 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022, राइट। तो एक तरफ हम करेंगे पहले एसएलएम से, फिर उसी को करेंगे किन से? डब्ल्यूडीवी से, राइट। चलिए सर सबसे पहले मैं यहां कर लेता हूं एसएलएम मेथड से। एसएलएम की फुल फॉर्म स्ट्रेट लाइन मेथड। और सर डेप्रीसिएशन किस पे लगता है? इस पे वेरी गुड, डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड ऑन कॉस्ट ऑफ एन एसेट। सर ये बात हमने कल करी थी। यस सर, कल करी थी। चलिए बेटा, अब इधर लिखेंगे आप ईयर सबसे पहले, कि ईयर कौन से ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। ईयर के बाद उस मशीनरी की कॉस्ट, उसके बाद यहां पर डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन के बाद बेटा यहां लिखोगे आप उसकी बुक वैल्यू, राइट। चलिए सर ध्यान से एग्जांपल समझेंगे, लिख बाद में लेना, अभी लिखने की जल्दीबाजी ने मत करो बेटा, पहले सुन लो, देख लो, समझ लो आराम से। चलो जी बेटे, फर्स्ट ईयर कौन सा मशीनरी का? 1 अप्रैल 2021 से 2022 31 मार्च, तो ये ईयर कौन सा हो गया? 21 से 22। चलिए तो फर्स्ट ईयर हमारा है 2021 से 22। बेटा इस मशीनरी की कॉस्ट क्या है अपनी? कितनी है सर? कॉस्ट क्या होती है? परचेज प्राइस। इसको कितने का परचेज किया था? 50,000 का, तो कॉस्ट भी कितनी होगी? 50,000। लो जी सर, हमने कॉस्ट लिख दी 50,000। अब ये साल खत्म हो गया, इस साल के खत्म होने पे क्या चार्ज करेंगे सर अपन लोग? डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रीसिएशन अपने को कितना चार्ज करना है सर? 20% पर एनम। और सर डेप्रीसिएशन चार्ज किस पे करना है? कॉस्ट पे या बुक वैल्यू पर? कॉस्ट पर।
जो इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह वो सब ऐड ऑन करने के बाद, बिल्कुल, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो जितने भी एक्सपेंसेस बिफोर पुट टू यूज होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, कॉस्ट में एड ऑन हो जाते हैं। वो बताएंगे आपको भी, पहले इस पर ध्यान दो, जो बता रहे बेटा उस पर ध्यान दो। हाँ जी बोलो, कॉस्ट कितनी है? 50,000 रुपए। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है? 20% पर एनम। अब ये मेथड कौन से मेथड से कर रहे हैं हम? एसएलएम। और एसएलएम मेथड पे डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, कॉस्ट पे या बुक वैल्यू पे? किस पे? कॉस्ट पर। अब मुझे बताओ, यहां पर कॉस्ट दे रखी है क्या, मैं कितनी है? 50,000। तो मैं डेप्रिसिएशन कैसे लगाऊंगा? 50,000 का 20%। जरा बताना कितना हो गया? तो सर फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है? यानी सर मैंने मशीनरी खरीदी 50,000 की, जिसको मैंने कितना कितने रुपए का यूज कर लिया, और अब कितनी बच रही है वैल्यू? तो जो वैल्यू बच गई डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, उसको बोलते हैं हम बुक वैल्यू। वो कितनी बच गई? 40,000। यहां तक कोई दिक्कत? इजी था। डेप्रिसिएशन लगाना आया, निकालना आया, 10% निकाला 10,000, 20% निकाला 10,000, और बुक वैल्यू बच गई 40,000। यानी कॉस्ट 50, डेप्रिसिएशन 40, बुक वैल्यू 40। चलिए सर, अब आते हैं नेक्स्ट ईयर। बेटा मुझे बताओ फटाफट, नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा सर? 2022 टू 23। सर कॉस्ट कितनी है? क्या कॉस्ट चेंज होती है कभी? नहीं सर, कॉस्ट तो 50 की 50 ही रहेगी। अब मेथड कौन सा है हमारा? अब डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे चार्ज होगा, बुक वैल्यू पे? कॉस्ट पे चार्ज होगा। किस पे होगा सर चार्ज? कॉस्ट कितनी है और बुक वैल्यू 40। किस पे चार्ज करूं, 40 पे 50 पे? 50 पे। तो ये लो जी, 50,000 का अगेन 20% कितना होगा सर? अगेन हो गया 10,000 रुपए, राइट? क्या बेटा? हाँ बोलो। एक्यूमुलेटेड नहीं बेटा, डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं अभी। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा अब तक। अब तक कितना लगा? 10 पिछले साल, 10 इस साल, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा? 20,000। ठीक है, तो अभी तो डेप्रिसिएशन है 10,000। तो बताओ बुक वैल्यू कितनी बचेगी सर? 40 तो पहले थी, 40 में अब 10,000 और यूज कर ली, 30,000। तो बुक वैल्यू में हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया 10, तो आ गया 30। और अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तब भी कितना आएगा? 30। देखो कॉस्ट कितनी है? 50, टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है? 20। तो 50 माइनस 20, 30। क्लियर हो रही है बात? चलिए सर, सेकेंड ईयर हमारा खत्म। थर्ड ईयर कौन सा होगा? 2023 टू 24। बेटा कॉस्ट कितनी है इस साल? सर अगेन कॉस्ट तो सेम रहेगी, 50,000। अब बेटा डेप्रिसिएशन किस पे लगाऊं, कॉस्ट पे या बुक वैल्यू पे? सर फिर से कॉस्ट पे लगाएंगे। कॉस्ट है 50, तो फिर से 50,000 का 20% कितना हो गया सर? अगेन 10,000 हो गया है, तो राइट। तो फिर सर 30 तो पहले बच रही थी, 30 में 10,000 की मशीनरी और यूज कर ली, तो कितनी बच रही है? 20,000 की फिर बच गई। बोलो ये बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? सर फिर आ जाता है कौन से ईयर पे? फोर्थ ईयर कौन सा होगा बेटा? 24 टू 25। कितनी कॉस्ट? 50,000। फिर से डेप्रिसिएशन कितना कॉस्ट पे लगेगा? 50,000 का 20% कितना बेटे? कितना? 10,000। पहले मशीनरी 20 की बच रही थी, 10,000 फिर यूज कर डाली, कितनी बच रही है अब? 10,000 सर, राइट सर। आगे चलते हैं सर। अब फिर से हमारा एक और ईयर कौन सा होगा सर? फिफ्थ ईयर 2025 से 26। कॉस्ट कितनी होगी सर? 50। डेप्रिसिएशन भी किस पे लगेगा सर? कॉस्ट पे। 50,000 का 20% कितना हो गया बेटे? पहले 10,000 हुआ, 10,000 की बच रही थी, अब फिर 10,000 में से 10,000 की मशीनरी यूज कर ली, तो मशीनरी बची कितनी बुक वैल्यू? जीरो को क्या बोलते हैं? निल। बोलो बात क्लियर हुई? अजी बोलो बात क्लियर हुई? अब मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कि टोटल अगर करूं मैं डेप्रिसिएशन का, तो क्या बन जाएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी थी? 50।
अब अगर मैं सारे डेप्रिसिएशन को प्लस कर दूं तो कितना आ रहा है? क्या कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बराबर हो गई नहीं हो गई? क्या इसकी लाइफ एंड हो गई नहीं हो गई? तो मुझे बताओ, एसएलएम मेथड जब हम फॉलो करते हैं तो डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? कॉस्ट पर। ठीक है, अब मुझे बताओ कॉस्ट क्या है हर साल? सेम है। कॉस्ट क्या है हर साल? तो उसका डेप्रिसिएशन भी क्या है? सेम है। इसलिए इसको फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने बताया एसएलएम में डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? कॉस्ट पर। तो मैंने बताया इसलिए एसएलएम मेथड को कॉस्ट मेथड बोलते हैं। अब हमने देखा डेप्रिसिएशन हर साल क्या है? सेम है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट पे लग रहा है और कॉस्ट भी सेम होती है, राइट? तो इसलिए हर साल सेम अमाउंट हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, इसलिए हम इसको दूसरा नाम फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड भी बोलते, जो कल लिखवाया था। और तीसरा नाम क्या लिखवाया था? स्ट्रेट लाइन मेथड है। कॉस्ट मेथड तो कॉस्ट पे चार्ज हो रहा है इसलिए कॉस्ट मेथड। ठीक, अब सर स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों बोला आपने? मकी आइए अब देखते हैं सर। देखो सर, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अगर मैं इसका सर ग्राफ बनाऊं तो जरा देखना कैसे बनेगा। लो जी, बेटा ये कौन सी एक्सिस हुई? एक्स एक्सिस। ये कौन सी हुई? वाई एक्सिस। आइए सर, यहां पर ले लेता हूं मैं डेप्रीसिएशन का अमाउंट। देखो ये हो गया 0, ये हो गया 5,000, ये हो गया 10,000, ये हो गया 15,000। चलिए, ये ईयर हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ, राइट? फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगा? 10,000, डॉट यहां आई। सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगा? 10,000। थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में 10। और जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो सर कौन सी लाइन बन गई? स्ट्रेट लाइन बन गई। कौन सी लाइन बन गई? इसलिए इसको बोलते हैं क्या? कौन सा मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड। डिफरेंस आया तो आप बना सकते हो, ठीक है? इसलिए कौन सा मेथड बन गया ये? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो बेटा आपको मैंने एसएलएम मेथड के 3 नाम बताए थे, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड और कॉस्ट मेथड। क्लियर होगी बात? तीनों के रीजन दे दिए। एसएलएम क्यों बनते हैं? क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनती है। कॉस्ट मेथड क्यों? क्योंकि वो डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे चार्ज होता है। फिक्स इंस्टॉलेशन क्यों? हर साल सेम डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। बात क्लियर होगी? तो एसएलएम अच्छे से समझ में आया। अब बात करेंगे हम किसकी? डब्ल्यूडीवी की। किसकी बात करेंगे? अतुल्य क्लियर हो रहा है? पीछे रोहित क्लियर है सभी को? हर्षित, चलिए सार्थक क्लियर बेटा? चलिए अब बात करते हैं बेटा हम इसी में डब्ल्यूडीवी मेथड की। आओ सर, फिर आप लोग ही मुझे डिफरेंस बताना इसमें एसएलएम में और डब्ल्यूडीवी में। आओ सर, लिखिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जरा बताओ बेटा फटाफट, एसएलएम में डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे चार्ज होता है, डब्ल्यूडीवी में किस पे चार्ज होता है? वेरी गुड। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट। चलिए सर करें स्टार्ट इसको। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ईयर, ठीक। उसके बाद यस कॉस्ट, उसके बाद डेप्रीसिएशन, उसके बाद बुक वैल्यू। बेटा डेप्रीसिएशन कितना है? 20%। डेप्रीसिएशन का रेट क्या है? 20%। चलिए सर फटाफट आप मेरी हेल्प कर दोगे? देखते हैं किसको कैलकुलेशन अच्छे से आती है। भाई मेरे को तो नहीं आती है।
आओ जी कृष्णा, सोनम इधर देखो बेटा, फर्स्ट ईयर कौन सा होगा? 2021 टू 22। बेटा कॉस्ट ऑफ एन एसेट क्या रहेगी इसमें? कृष्णा कॉस्ट कितनी रहेगी? 50 ही रहेगी सर इस मेथड में भी। तो सर कॉस्ट लिख दी हमने 50। चलिए डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा सर? कॉस्ट पे, बुक वैल्यू पे? सर अभी तो बुक वैल्यू है ही नहीं, तो सर बुक वैल्यू फर्स्ट ईयर में बुक वैल्यू और कॉस्ट क्या हो गई? सेम हो गई। ठीक है, क्योंकि अभी तो आई है, अभी तो रिकॉर्ड करी है, तो किस पे लग जाएगा सर? कॉस्ट पे लग जाएगा। कितना? 50,000 का 20% कितना आ गया? 10,000। चलिए बताओ बुक वैल्यू कितनी बच गई? 40,000। अब आएगा ट्विस्ट। सेकेंड ईयर कौन सा होगा बेटा? 22 से 23। कॉस्ट कितनी रहेगी? सर कॉस्ट तो 50 ही रहेगी। अब सर डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा? बुक वैल्यू पर। किस पे? क्योंकि सर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन पे चार्ज होता है, और यहां पर बुक वैल्यू कितनी है? 50 या 40? तो बस यही फर्क है एसएलएम और डब्ल्यूडीवी में, कि अब सेकेंड ईयर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो किस पे होगा? 40,000 का 20% कितना हो जाएगा? 8,000 रुपए। बात क्लियर हो रही है बेटा? 40 पहले थी, 8,000 हमने और यूज कर लिए, कितनी बच गई? 32,000 की बुक वैल्यू आ गई। तो सर मुझे बताओ, क्या एसएलएम में हमें बुक वैल्यू का कोई काम था? डेप्रिसिएशन किस पे लग रहा था? तो बुक वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी। पर डब्ल्यूडीवी में हमें डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है? तो यहां पर बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बोलो बात क्लियर हो रही है मेथड्स में? चलिए सर नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा? थर्ड ईयर। हाँ जी 23 टू 24। कॉस्ट कितनी रहेगी सर? 50,000। बताओ बुक वैल्यू पे लगेगा डेप्रिसिएशन या कॉस्ट पर? आयुष किस पे लगेगा बेटा? डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? कॉस्ट पे, बुक वैल्यू पे? कौन से मेथड में? वेरी गुड, डब्ल्यूडीवी में। तो बता बुक वैल्यू कितनी है सार्थक? 32,000। चलिए 32,000 का 20% कितना हो गया? 6,400। अब इसमें से ये माइनस करो, 32 में से 6 गए 26। क्लियर? चलिए सर फोर्थ ईयर कौन सा होगा? 24 टू 25। कॉस्ट कितनी रहेगी बेटा? 50,000। अब अगेन डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा? कॉस्ट पे, बुक वैल्यू पे? बुक वैल्यू कितनी है? 25,600। इसका कितना? 20%। जल्दी बताओ, देखो सही बताओ, पक्का? 5,120 माइनस करो तो 25 में 5 गया 20, 480। चलिए वेरी गुड, सही बताया ना? ठीक है सर। आइए सर फिफ्थ ईयर कौन सा होगा? 25 से 26। कॉस्ट कितनी रहेगी? जल्दी बोलो। 20,480 पे 20% चार्ज होगा, कितना होगा? 4,000 माइनस करो सर 16,000। सोलह 384। सर 5 साल हो गए खत्म। हाँ जी 5 साल हो गए खत्म। 5 साल में ये वैल्यू कितनी हो गई थी? 0। और ये 5 साल में वैल्यू अभी भी कितनी बच रही है? तो 0 कब होगी? ये कभी नहीं होगी।
क्यों नहीं होगी? आइए उसको एग्जांपल से समझते हैं सर। बुक वैल्यू इस केस में 0 कभी भी क्यों नहीं होगी? आइए सर, एक पीस ऑफ पेपर दे दो मेरे को। बता रहे। अरे कोई रफ दे दो, रफ चल दे दो। देखो जी, फॉर एग्जाम्पल बेटा ध्यान से सुनो, मुझे ज्यादा पेज नहीं चाहिए, पेज वेस्ट नहीं करना चाहिए। ध्यान से जो सुनेगा वो समझ में आ जाएगा। सुनो ध्यान से। दिस इज योर पीस ऑफ पेपर, राइट? अब इसको एग्जाम्पल मान लो, सुनो, इसको एग्जाम्पल मान लो। दिस इज योर मशीनरी, दिस इज योर, ठीक है? ध्यान से सुनो। इधर हर्षित बेटा बाल बात बना लियो, इधर देख ले। देखो, दिस इज योर मशीनरी एंड वैल्यू ऑफ दिस मशीनरी इज रुपीज 50,000। तो पहले हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसका? एसएलएम का। किसका? तो एसएलएम ने क्या बोला कि भाई साहब इसका 5वां हिस्सा किसका? पूरे जो पेज है, ये पूरी जो मशीनरी 50,000 की, इसका कितना परसेंट? 20%। 20% मतलब 20 डिवाइड बाई 100, 1/5, यानी इसके कितने हिस्से करो? 5 बराबर हिस्से करो। ठीक है, तो 5 बराबर हिस्से करने के लिए कुछ हमें इस तरीके से इसके 5 बराबर हिस्से करने पड़ेंगे। ये हो गए 2, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, 2 4 हो गए, 4, और सर ये हो गया एक 5। ठीक है सर, तो 5वां हिस्सा हो गया। तो देखो सर, ये 5 पार्ट में बट गया। मैं आपको दिखा देता हूं, इस पे लाइन खींच के फटाफट से। दो मिनट रुको बस। देखो जी, देखो आ जाओ जी। देखो बेटा, ये आपके हो गए इसमें 5 बराबर बराबर हिस्से। ठीक है, अब इसने क्या बोला? जो टोटल वैल्यू है, कॉस्ट कितनी है? 50,000। इस पूरे का कितना? 20% हटाना है, यानी 1/5 हिस्सा हटाना है। तो ये रहा 1/5 हिस्सा, 20%। इसको मैं क्या करूंगा? यहां से हटा दूंगा। इसको हटा के मैंने गुल्लक में डिपॉजिट कर लिया, जिसका नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाली गुल्लक में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लिया। हो गया एक हिस्सा। अब बोला कि जो बचा है उसका 20% हटाना अगले साल, टोटल का 20%। टोटल का 20%, जो वैल्यू पूरी इसको मिलाकर के थी, इसको मिलाकर के कितनी थी बेटा? 50,000। तो 50,000 का फिर से मैं क्या निकालूंगा? 20%। यही आएगा सर बराबर इसका। तो इसके बराबरी का हिस्सा आएगा। लो जी, इसके बराबरी का हिस्सा मैंने फिर से निकाल दिया। सेम सेम हिस्सा निकाला। लो जी, 2 हिस्से निकल गए। अब बताओ, अब मुझे तीसरे साल फिर डेप्रिसिएशन लगाना है। ये एक अकाउंट कितने का है? 10,000 का। 10,000 10,000, टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया? अभी वैल्यू कितनी बच रही है? 30,000, राइट? अब फिर मुझे जो डेप्रिसिएशन लगाना है, कॉस्ट पे निकालना है या बुक वैल्यू, बची वैल्यू पे निकालना है? कॉस्ट पर। तो कॉस्ट कितनी होगी? 50। 50 का 20% यानी सेम वैल्यू। लो जी, सेम वैल्यू निकल गई। अब फिर बचे चौथे साल। चौथे साल भी क्या करना है? बराबरी। जितना ये चार्ज हो उतना ही कॉस्ट का, 20%। लो जी, फिर से हट गया पूरा पूरा। फिर ये बच गई ये वैल्यू लास्ट, कितना? 10,000। और इस माल भी कितना करना है? इसका 10,000 का 20%, ये पूरे टोटल कॉस्ट का 20%, वो कितना आएगा? 10,000। तो पूरा का पूरा 10,000 भी हट गया। बोलो बात क्लियर? तो बुक वैल्यू कितनी हो गई? 0। समझ में आई? देखो कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4, 10,000 रुपए कितने? लो जी, क्लियर हुई बात? तो 10 20 30 40 50, और ये पूरी की पूरी बुक वैल्यू क्या हो गई? 0। कौन से केस में? एसएलएम में। कौन से केस में? अब सर बात करते हैं किसकी? डब्ल्यूडीवी की। देखो सर, डब्ल्यूडीवी में कुछ अलग है। सर क्या अलग है? आइए सर समझते हैं।
सर इसमें भी कितना लगाना है पहले साल? 20%। कितना लगाना है सर? 20%। तो सर इसके भी मुझे कितने हिस्से करने पड़ेंगे? पहले 5 हिस्से। किसका करना है? पूरे 50,000 का। लो 50,000 का मैंने 20% यानी 10,000 रुपए निकाल दिए, राइट। अब कितने बच रहे हैं सर? 40,000। अब मुझे जो 20% निकालना है वो टोटल का निकालना है या 40,000 का निकालना है? तो अब मुझे इसके फिर से कितने करने पड़ेंगे? 5 हिस्से। समझ में आई बात? अब टोटल का नहीं हो रहा, अब इसके बराबर डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगा क्योंकि तो बड़ी वैल्यू का था डेप्रिसिएशन। अब जो बच गई वैल्यू, छोटी वैल्यू, उसके 5 हिस्से करने हैं सर। बोलो बात क्लियर हो रही है? हाँ देखा, यही तो मैं बोल रहा था। चलो रुको रुको रुको, अब क्या होगा सर? इसका 20% मान लो ये हटा दिया। अब जो वैल्यू बची, उसका भी कितना? लो 20% डाल दिया। अब जो वैल्यू बची उसका 20%। जो वैल्यू बची, एक्सीडेंट हो गया तो खत्म, ठीक है। अगर जो बची उसका 20%, जो बची उसका 5वां हिस्सा, 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 जो बची उसका 20%, जो बची फिर उसका 20%। ठीक है, सुनो, अब ये इतना सा बचा है, इसका भी कितना? 20%। अब जो बचा है, कुछ तो बचा है, उसका भी 20%। तो सर उसके बाद भी कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगी, यानी उसका भी 20%। यानी सर लास्ट में इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। जब पेपर में डिफरेंस पूछेगा तो ये वैल्यू लिखकर आनी है। आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम book value becomes 0 in case of SLM method, but book value never becomes 0 in case of WDV method। बोलो ये बात क्लियर है? मैंने WDV मेथड के 2-3 नाम बताए थे। एक तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, दूसरा डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, तीसरा रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड, चौथा बुक वैल्यू मेथड। बुक वैल्यू मेथड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बुक वैल्यू पे चार्ज हो रहा है। अब डिमिनिशिंग वैल्यू क्यों होती है सर? यहां पर तो सारे डेप्रिसिएशन सेम थे, यहां देखो हर साल डेप्रिसिएशन क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड, राइट। और सर मुझे बताओ, इसमें डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज हो रहा था? कॉस्ट पर। कॉस्ट सेम थी, इसलिए डेप्रिसिएशन भी क्या हुआ? सेम। यहां पर डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज हो रहा है? बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है, इससे डेप्रिसिएशन भी क्या हो रहा है? घट रहा है। बोलो बात क्लियर? चलिए, तो सर 2-3 पॉइंट पकड़ने हैं हमें यहां पर डिफरेंसेस के। पहला पॉइंट सर, चाहे मेथड एसएलएम हो, चाहे मेथड डब्ल्यूडीबी हो, फर्स्ट ईयर में सेम डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। नोटिस करो, यहां पर भी 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, यहां पर भी 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, राइट। फर्स्ट आपको मिल गया। दूसरा बोलो, इसमें डेप्रिसिएशन एसएलएम में हर साल सेम रहता है और डब्ल्यूडीवी में डेप्रिसिएशन हर साल रिड्यूस होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, बुक वैल्यू एसएलएम में क्या हो जाती है? 0 हो जाती है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद। डब्ल्यूडीवी में बुक वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, हर साल डेप्रिसिएशन अगर ध्यान से देखा जाए, फर्स्ट ईयर में तो सेम है, सेकेंड ईयर में किसमें ज्यादा है? सेकेंड ईयर में किसमें डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है? एसएलएम में। थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में, यानी सर फर्स्ट ईयर को छोड़कर हर एक साल डेप्रिसिएशन एसएलएम में ज्यादा चार्ज होता है इन कंपैरिजन टू डब्ल्यूडीबी। क्या ये डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं? और पांचवा डिफरेंस किसका हो गया सर? ये टेबल का। हमने यहां पर ग्राफ बनाया, ग्राफ में देखो वैल्यू लाइन कैसी आई? सीधी आई। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, देखो इसका ग्राफ बनाएं सर, चलिए सर देखें जरा एक बार। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0। चलिए सर, 2,000, 4,000, 6,000, 8,000,
10,000। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। बेटा फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है सर? 10,000। लीजिए पॉइंट आ गया, फर्स्ट ईयर में 10,000। सेकेंड ईयर में जल्दी बोलो 8,000। लो जी सर पॉइंट आ गया, सेकेंड ईयर का 8,000। थर्ड ईयर में 6,400, 6,000 से थोड़ा सा ऊपर। चौथे साल में 5,120, यानी सर 5,000 लगभग पॉइंट आएगा आपका यहां पर। ठीक है जी। फिफ्थ ईयर में 4,000। तो सर ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, इसी बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। डाउन वैल्यू यानी नीचे की तरफ जा रहे। ठीक है जी। इकोनॉमिक्स में इनडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं इसको। चलिए अब देखो अब क्या होगा अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, इस वाले को ध्यान से सुनना। अगर मैं ईयर बाय ईयर चलता रहेगा आगे तो ये लाइन इधर जाती रहेगी और ये लाइन ऐसे ऐसे करके आती रहेगी। ठीक है, पर कभी भी टच नहीं करेगी, कभी भी टच नहीं करेगी, आगे चलती रहेगी। लो जी, ये और आगे चलती रहेगी और ये और रिड्यूस होती रहेगी, पर कभी भी टच नहीं करेगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इन केस ऑफ WDV, ठीक है, डेप्रिसिएशन लाइन नेवर टचेस एक्स एक्सिस, कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती है। बोलो जी ये बात क्लियर हुई? हाँ जी बेटा। तो जीरो बेच देंगे, सेल प्राइस आ जाएगा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बोलो जी ये बात क्लियर हुई? यस और नो? आगे चलें थोड़ा। चलो सर अब ध्यान से सुनो मेरी बात। ये तो हो गया सर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। बड़ा जल्दी वो रिवाइज करते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन कितने होते हैं? एक एसएलएम, दूसरा एसएलएम में डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है? WDV में। कौन से मेथड में बुक वैल्यू जीरो हो जाती है? कौन से मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा हर साल फर्स्ट ईयर को छोड़ के ज्यादा चार्ज होता है? एसएलएम में। एवरी ईयर 10,000 एसएलएम। मैंने बोला है हर साल जिसमें डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होता है फर्स्ट ईयर को छोड़कर। तो देखो एसएलएम। चलिए आगे चलते हैं। मैंने बोला बेटा हर साल डेप्रिसिएशन कौन से मेथड में ज्यादा चार्ज होता है? कौन से मेथड में, एसएलएम में या WDV में? यहां डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ? 8। यहां कितना हुआ? यहां कितना हुआ? 6। यहां कितना हुआ? कौन से ईयर में डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुआ है? कौन से मेथड में? एसएलएम में। क्लियर हुई बात? चलिए उसके बताओ सर कौन से मेथड में, कौन से मेथड में डेप्रिसिएशन टोटल जब हम करते हैं, ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉस्ट के बराबर होता है? दोनों में होगा सर। यहां पर कर लो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लास्ट में खत्म होने का वो भी कॉस्ट के बराबर होगा, इसमें भी कॉस्ट, ये खत्म नहीं होगा। पर जब सेल करेंगे उस समय पर हम इसको खत्म कर देंगे, जीरो नहीं करेंगे, जो बुक वैल्यू बची होगी उस पर बेच देंगे। तो भी बेच देंगे, खराब हो गया खत्म बात, स्क्रैप बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं सर, लिखेंगे सेल ऑफ एन एसेट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और सेल ऑफ एन एसेट। हाँ जी, चलिए तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अगर मैंने इस मशीनरी को बेचा तो इस मशीनरी को बेचने पे मेरे को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो बेटा इसका छोटा सा फॉर्मूला होता है, आइए लिखते हैं पहले। ये कहता है सबसे पहले देखो उस मशीनरी की कॉस्ट क्या है, उस मशीनरी की कॉस्ट क्या है, उसमें से लेस कर दो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन।
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोले तो आज तक का डेप्रिसिएशन जितना भी चार्ज हुआ है, तो यानी जितना मैंने उसको यूज कर लिया, तो इससे मुझे मिल जाएगी मेरी क्या, जल्दी बोलो, बुक वैल्यू, कि आज मेरी बुक्स में वो कितने वैल्यू पर रिकॉर्डेड है मशीनरी। ठीक है, फिर उस बुक वैल्यू में से लेस कर दो सेलिंग प्राइस। क्या माइनस कर दो, सेलिंग प्राइस। मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी थी, वो है बुक वैल्यू, और मार्केट में जिस रेट पे बिका वो है सेलिंग प्राइस। तो जैसे बुक वैल्यू में से सेलिंग प्राइस माइनस करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ऑन सेल। अब सर पता कैसे चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उसका देखो एग्जांपल लो। अगर सर बुक वैल्यू है 50,000 और मैंने बेचा उसको कितने का, 40,000 का, तो 10,000 का क्या हुआ सर, लॉस हुआ। अगर बुक वैल्यू 50,000 है, उसको मैंने बेचा 55,000 का, तो बेटा 5,000 का क्या आ गया, प्रॉफिट। यानी सर अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो दिस इज योर लॉस, वैल्यू नेगेटिव आती है तो दिस इज योर, यहां पर वैल्यू क्या है पॉजिटिव तो ये लॉस था, यहां वैल्यू है नेगेटिव तो ये क्या था, प्रॉफिट। अब आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब यहां पर मेन पंगा आता है बेटा किसका, डेट का। किसका आता है, डेट का। तो डेट का भी ध्यान रखना है। एक तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से ईयर की बात कर रहा है, ज्यादा बच्चे यहीं फंसते हैं, उनको ईयर ही समझ में नहीं आता। तो ईयर को समझ लो बेटा। ईयर जो होते हैं आपके दो तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से, वेरी गुड। एक होता है बेटा कैलेंडर ईयर, दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। इसका आपको ध्यान रखना है बेटा। बताना कैलेंडर ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 जन टू 31 दिसंबर, और ये बेटा 1 अप्रैल टू, जरा इसका प्रॉपर डेट बोलेंगे, 2001 जनवरी 2023 में स्टार्ट हुआ तो खत्म कब होगा, 31 दिसंबर 2023 में ही खत्म हो जाएगा। और सर अगर ये 1 अप्रैल 2023 में स्टार्ट हुआ है तो खत्म कब होगा, 31 मार्च 2024 में खत्म होगा। तो सर इस ईयर को हम डिनोट कर देते हैं इस तरीके से 2023, पर इस ईयर को डिनोट करते हैं 2023 से 24। तो सर अगर कैलेंडर ईयर तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहां पर दिक्कत आ जाती है। यहां पर क्या आती है, दिक्कत आ जाती है कि भैया वो ईयर कौन सा, कोई हमें पर्टिकुलर डेट दे दी तो आपको डेट से बताना पड़ेगा वो डेट कौन सी ईयर में फॉल कर रही है। तो इसके लिए बताने का सब सिंपल सा सिस्टम है बेटा। यहां पर जब हम लिखते हैं 2023 में कौन कौन से आते हैं, देखो जरा, यहां आएगा सबसे पहले स्टार्ट कहां से होगा, अप्रैल से। अप्रैल 2023, मई 2023, जल्दी बोलो आगे, जून 2023, उसके बाद बोलो फटाफट, जुलाई 2023, अगस्त 2023, सितंबर 23, अक्टूबर 23, नवंबर 23, दिसंबर 23, जनवरी 24। क्या आ जाएगा बेटा यहां पर, जनवरी 24, फरवरी 24 और मार्च। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर जनवरी फरवरी और मार्च की मंथ की बात कर रहा है तो वो कौन से की बात कर रहा है, 24 की। और अगर अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है, आगे वाले ईयर 2023 की। दो ईयर इंक्लूड होते हैं ना फाइनेंशियल ईयर में, तो प्रीवियस ईयर 2023 की बात कर रहा है, और अगर जनवरी फरवरी मार्च की बात कर रहा है तो 24 की। यानी हमें ये ध्यान रखना है नेक्स्ट ईयर के सिर्फ 3 मंथ्स इंक्लूडेड होते हैं और करंट ईयर के 9 महीने इंक्लूड होते हैं। ये टोटल हो गए हमारे 9 मंथ्स और ये टोटल हो गए हमारे 3 मंथ्स। 9 + 3 12 मंथ्स। और बेटा ये भी कितने महीने का होता है, 12 महीने का होता है। अब मैं आपको एक डेट दूंगा और आपको बताना वो ईयर कौन सा है, बता दोगे,
चलिए देखते हैं बता पाते हो नहीं बता पाते। लो जी एग्जाम्पल लो, मैंने आपको दिया 1 अक्टूबर 2027। बेटा मुझे इसका एक तो कैलेंडर ईयर बताओ, दूसरा इसका फाइनेंशियल ईयर बताओ। कैलेंडर ईयर तो 2027 ही होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल ईयर बताओ कौन सा होगा, 26 टू 27 या 27 टू 28? 27 टू, क्यों सर अक्टूबर किस में आएगा, 27 में, पहले वाले में। जनवरी से लेके दिसंबर तक किस में आते हैं, पहले वाले में, और जनवरी फरवरी मार्च बाद वाले में। तो ये क्या है, अक्टूबर, तो पहले वाले में आ रहे हैं, 27 से शुरू हो रहा है, तो ये कौन सा ईयर हो गया, 27 टू 20। बात क्लियर हुई? अभी आएगा समझ में। देखो इधर देखो, 23 में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जब हम फाइनेंशियल ईयर लिखते हैं तो दो चीजें लिखी जाती हैं, 23 और 24, यानी करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। अब ये अक्टूबर 27 बोला तो सिंपल करंट है, 27 पहले आएगा और 28 बाद में आएगा। अगर यहीं पर लिखा होता 1 फरवरी 2027 तो सर कैलेंडर ईयर कौन सा है, कैलेंडर ईयर कौन सा है, कैलेंडर ईयर तो 2027 ही रहेगा। फाइनेंशियल ईयर बताओ, बताओ जी फाइनेंशियल ईयर। सुनो फरवरी किस में आता है, नेक्स्ट ईयर में, करंट ईयर में? तो नेक्स्ट ईयर मतलब लास्ट वाला, 27 लास्ट में आएगा, और इससे पहले क्या आता है, 26 से 27। यही तो है, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो बेटा, क्या लिखा है, फेब। 2 साल होते हैं, पहला और अगला, अभी का और अगला, ठीक है। तो अभी फरवरी अगले साल में आएगा, इस साल में आएगा, तो लास्ट में क्या लिखूंगा, 27 या पहले लिखूंगा 27? तो लास्ट में लिखूंगा, तो लास्ट से पहले क्या आता है, 26। एक और लो, देखो एक एग्जांपल और लो, अब सिर्फ सीधा फाइनेंशियल ईयर बताना। 1 मार्च 2029। अब सुन, ईयर अब शुरुआत कब होती है, अप्रैल में। शुरुआत कब होती है, खत्म कब होता है, तो मार्च कौन सा होगा, लास्ट वाला ईयर होगा, 29 का मार्च है, मार्च 29, मार्च 29। चलो अच्छे से समझो, देखो बेटा, देख इधर मन्नत, देखो लिखना शुरू करता हूं, देखो मार्च, बस मार्च 29, ठीक। इसके बाद क्या आएगा, अप्रैल 29। तो सर इधर वाले लास्ट वाले में अप्रैल आता है, नहीं आता, इधर आता है। इससे ऊपर क्या आएगा, फेब 29, इससे ऊपर जनवरी, इससे ऊपर दिसंबर 28, राइट, इससे ऊपर नवंबर 28, ऐसे करते 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 अप्रैल 28। तो मेरा ईयर कौन सा हो गया, यहां पर है ये 28 से 29। चलिए ये होमवर्क कह रहे थे पर अभी हम कर लेते फटाफट, 2 मिनट में कंप्लीट। हाँ चलिए इधर से दर्श, आप बताओ बेटा, अक्टूबर 2025 का कैलेंडर ईयर कौन सा होगा, सर कैलेंडर ईयर तो 2025 ही होगा। अब अक्टूबर 25 का फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 25-26, वेरी गुड। क्यों सर, क्योंकि अक्टूबर आएगा करंट ईयर में, यानी करंट ईयर से ये ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो 25-26, ठीक है। नेक्स्ट बताएगा आयुष, आयुष दिसंबर 26, करंट ईयर कैलेंडर ईयर कौन सा हो गया,
2026 फाइनेंशियल ईयर बोलो। वेरी गुड, 26 से 27। चलिए मन्नत, नवंबर 28। सर कैलेंडर ईयर तो 2028 हो गया, फाइनेंशियल ईयर वेरी गुड 2028 से 29। चलिए इधर देविका, अप्रैल 22, कैलेंडर ईयर 2022, फाइनेंशियल ईयर वेरी गुड 2022 से 23। चलिए इधर नैतिक, जनवरी 23, 2023 और फाइनेंशियल ईयर वेरी गुड 2022 से 23। चलिए मार्च 24 सोनम 2024 ये वाला वेरी गुड 2023 से 24। यानी अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, राइट। चलिए उधर धैर्य बेटा, मई 25 कैलेंडर कौन सा होगा 2025, फाइनेंशियल ईयर हाँ जी वेरी गुड 2025 से 26। चलिए उधर अतुल्य, सितंबर 29, 2029, फाइनेंशियल ईयर वेरी गुड 2029 टू 30। अब सर ये हमारे काम आएगा जब हम कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में उस टॉपिक को शुरू करेंगे और खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, होप सो आपको मजा आया होगा। बाय बाय।